नमस्कार दोस्तों। आज हम आईएएससी गांधी विद्या मंदिर एग्जाम फॉर्म भरने का सही तरीका समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको मैं पहले एक सूचना दे देता हूं नोट लगा के कि यदि आप गलत फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद में गलत फॉर्म भरकर सबमिट कर देते हैं स्पेलिंग में या किसी प्रकार की फोटो या साइन के अंदर, तो उसके बाद वो दोबारा है वो एडिट नहीं होगा। तो आप कृपया सावधानी से वीडियो देखकर ही फॉर्म भरें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं। फॉर्म भरने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा, जिसके अंदर एकदम नॉर्मल सा है। आपको लिंक स्टूडेंट लॉगिन आईएएससी यूनिवर्सिटी गूगल पे सर्च करना है और स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और वहाँ से आपको एग्जामिनेशन है स्टूडेंट डाटा पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जिसके अंदर आपको एक फ़ोटो लगानी है अपने फ़ोन के अंदर से या स्कैन करके ई-मित्र से भराओ तो आप। उसके बाद में आपकी एक ईमेल आईडी और उसके बाद में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होती है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एडमिशन फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म भरने का मैंने वीडियो डाल रखा है, एनरोलमेंट का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप कृपया उसको सावधानीपूर्वक देख कर ही भरें। एक तरफ वीडियो देख लें और दूसरी तरफ वो फॉर्म है वो चालू कर लें। ठीक है, और कहीं कोई भी समस्या हो तो वहीं किसी को पूछ लें या मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये एडमिशन फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म दोनों का वीडियो डाल रखा है तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में एग्जामिनेशन, हाँ एक जरूरी सूचना मैं आपको ये बता देता हूँ। एडमिशन फॉर्म जैसे ही आप भरोगे तो उसके बाद में आपको कॉलेज से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। वहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर सर बैठे हैं, आपको अप्रूवल करवाना होगा। उसके बाद में जैसे ही वो अप्रूवल करेंगे उसके बाद में एनरोलमेंट फॉर्म खुलेगा। ये नहीं कि आप कहीं से बैठे हैं वो एग्जामिनेशन फॉर्म तक कर दो, ऐसा नहीं होगा। यदि आपका दोस्त कॉलेज के अंदर है तो हो सकता है ऐसा, वो अप्रूवल करवा दे तो। उसके बाद में एडमिशन फॉर्म अप्रूव के बाद में एनरोलमेंट फॉर्म खुलेगा और उसके बाद में एनरोलमेंट फॉर्म है वो भरा जाएगा आपका। उसके बाद में एनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट निकलवा कर और आपको जमा करवाना होगा लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद में एनरोलमेंट फॉर्म है वो अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा। इतने में आपका एग्जामिनेशन पहले सीधा ही नहीं खुलेगा। ठीक है, एनरोलमेंट जमा होगा उसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा। उसके बाद में आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे और उसके बाद में आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और इसके साथ पीडीएफ के साथ आपको चालान नंबर भी दिए जाएंगे। वो चालान कटा के आप बैंक में जमा करवा के उसकी कॉपी है वो हार्ड कॉपी है वो एग्जामिनेशन फॉर्म की है वो कॉलेज के अंदर सबमिट करवानी है। चलिए, ये रजिस्ट्रेशन का वीडियो डाला हुआ है, एडमिशन फॉर्म का वीडियो डाला हुआ है, एनरोलमेंट का भी डाला हुआ है। एग्जामिनेशन फॉर्म का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले आपका नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपका कॉलेज का नाम डालना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में एडमिशन फॉर्म नंबर आपको जो मिले हैं वो एडमिशन फॉर्म नंबर डाल देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ये आपका पहले से भरा हुआ मिलेगा आपको, नहीं है तो आप लिख लेना आईएएससी। ठीक है, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लिख लेना इसके अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें वो भरी हुई मिलेंगी आपको। उसके बाद में एडमिशन सेशन 2022-23 लगाना है। डेट ऑफ एडमिशन ये आपको अपने आप मिलेगी, भरकर देंगे कॉलेज वाले ही। कोर्स कैटेगरी तो बैचलर ऑफ बीएड ये भी भरा हुआ मिलेगा आपको। लगभग सारी चीज़ें भरी हुई मिलेगी आपको। उसके बाद में अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल है, ये आपका यहाँ पर अपना नाम है वो भर लेंगे, पिता का नाम, माता का नाम। ये आप मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित, या आप अनमेरिड है तो अनमेरिड लिख सकते हैं, विवाहित है तो विवाहित लिख सकते हैं। जेंडर आप भर दोगे और हस्बैंड आप विवाहित है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में ये डिटेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें कि एग्जाम नेम तो बीएड लिखना है इसके अंदर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी तो बोर्ड आईएएससी लिख देना आपको, यूनिवर्सिटी के अंदर डिमेंड टू भी यूनिवर्सिटी लिख देना है। ये 2023 लिखना है। फैकल्टी के रूप में आपको एजुकेशन लिखना है और सब्जेक्ट के रूप में आपको आपका जो पेडागोगी ऑफ सब्जेक्ट है वो ऐसे ही फैकल्टी के लिए फैकल्टी एजुकेशन और उसके बाद में सलेस है तो सलेस लगा के सब्जेक्ट, जैसे मेरे फिजिक्स है इस साल तो मैंने फिजिक्स भरा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको पिछले साल बीएड के अंदर कितने मार्क का हुआ तो 800 का, तो 800 भर देंगे। मार्क ऑब्टेन मतलब आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे वो यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद में परसेंटेज में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में नीचे आएंगे तो पर्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन जस्ट प्रियर द करंट एग्जामिनेशन है, राइट, नो एंड यस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि पिछले साल का ये डाटा मांग रहा है तो कोर्स एंड ईयर, कोर्स का नाम बीएड और फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट सेशन 2022-23, रोल नंबर आपको अपना डाल देना है फर्स्ट ईयर का और मार्क ऑब्टेन कितने आपको अंक मिले थे वो डालने और मैक्सिमम मार्क कितने का हुआ तो 800 का हुआ था हमारा बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद नीचे आना आपको ईयर एंड सेम ऑफ फेलियर इफ एनी। यदि आपकी किसी में बैक है तो आप यहाँ इस प्रकार से ईयर लिखिए। ईयर के अंदर आपको इसमें पूछ रखा है ईयर और सेमेस्टर, एसईएम का मतलब सेमेस्टर, तो हमारे एग्जाम है वो ईयरली होते हैं। ठीक है, क्लास बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आपके ड्यू है तो ये फॉर्म भरना है, ये कॉलम भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। ठीक है, रोल नंबर है वो आप अपनी एग्जामिनेशन आप अपनी मार्कशीट से देकर रोल नंबर एग्जामिनेशन बीएड लिखना है यहाँ पर। और लास्ट के अंदर है एक ऑप्शन है, उसके अंदर जैसे आप खोलोगे उसके अंदर नो करना है आपको, इसके आगे एग्जामिनेशन के आगे। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है सही तरीके से। ये आपको डाटा भरे हुए मिलेंगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सबमिट करना है। ओके, और सबमिट करते ही आपका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन फॉर्म की कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच। और भी कोई इससे संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।